क्या आपका रिश्ता आपको अंदर से तोड़ रहा है? क्या आपको लगातार खुद को जस्टिफाई करना पड़ रहा है? क्या आपको अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने के लिए बाध्य किया जा रहा है? क्या आपके जीवन में कोई है जो हमेशा स्वयं को ही सही समझता है? ये शब्द नहीं, ये अस्तित्व से मेरा परिचय है। नमस्कार। अगर आपके साथ यह सब हो रहा है तो संभव है आप एक नार्सिसिस्ट के साथ जी रहे हैं। नार्सिसिज्म इज नॉट ए नॉर्मल सेल्फिशनेस, इट्स ए साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान खुद को सबसे ऊपर समझता है। उसे लगता है मैं हमेशा सही हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं और लोग सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए बने हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ऐसा इंसान बिल्कुल खोखला होता है, बहुत फ्रेजाइल होता है। वो अपने खालीपन को छुपाने के लिए एक झूठी इमेज बनाता है और उस इमेज को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सच में नार्सिसिस्टिक इंसान को पहचानना चाहते हो तो नार्सिसिज्म के कोर ट्रेड्स ध्यान से सुनो। पहला, इनमें एम्पैथी नहीं होती, मतलब ये किसी के भी एहसास को महसूस कर ही नहीं सकते। इनके लिए इनके झूठे नखरे भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दूसरा कोई कितनी भी तकलीफ में हो, मर भी रहा हो, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ट्रेट है एंटाइटलमेंट, मतलब इन्हें लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट इनका हक है, वो इन्हें किसी भी हाल में मिलनी ही चाहिए। तीसरी ट्रेट है वैलिडेशन, इन्हें हर वक्त अटेंशन, हर वक्त तारीफ चाहिए और अगर ना मिले तो इन्हें इरिटेशन होने लगती है, क्रोध आने लगता है। ऐसी हालत में ये किसी निर्दोष को सजा देने से भी नहीं चूकते। आप इनके लिए मात्र एक रिसोर्स हो, एक सप्लाई हो। अब आते हैं इनके बिहेवियरल पैटर्न्स पर, क्योंकि इसके बाद ही असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले, ये कभी किसी भी हाल में अपनी गलती नहीं मानते, हर बार ब्लेम सामने वाले की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये मैनिपुलेशन के मास्टर्स होते हैं। ये मैनिपुलेशन के लिए गिल्ट, फियर, सिंपैथी सब का प्रयोग करते हैं। तीसरा है गैसलाइटिंग, ये आपकी ही रियलिटी बदल देते हैं। आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, आप सोचने लगते हैं शायद मैं ही गलत हूं। ये अपने रिसोर्स को फंसा कर रखने के लिए एक लूप बनाते हैं जिसमें लव बॉम्बिंग होती है, मतलब अचानक बहुत अधिक प्यार जताया जाता है, आपको आसमान पर बिठा दिया जाता है। और फिर होती है डिवैल्यूएशन, मतलब अचानक आपकी इंसल्ट की जाती है, आपको नीचा दिखाया जाता है। अगला बिहेवियरल पैटर्न है पैथोलॉजिकल लाइंग। झूठ इनके लिए कोई आदत नहीं, झूठ ही इनकी पहचान होती है। ये सामने वाले के सच को मैनिपुलेट करके झूठ बना देते हैं और खुद के झूठ को मैनिपुलेट करके सच बना देते हैं। अब आते हैं नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप पैटर्न पर। ये रिश्तों में कभी प्यार नहीं करते, ये प्यार के नाम पर बस आपको कंट्रोल करते हैं, आपकी फ्रीडम खत्म कर देते हैं, आपको दुनिया से आइसोलेट कर देते हैं। इनमें भयंकर जेलसी होती है, ये आपको कभी ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते। ये कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। अगर रिश्ता टूट रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। फिर आता है डिस्कार्ड फेज। जब आप इनके हिसाब से इनके लिए यूजफुल नहीं रहते तो ये किसी दूसरी सप्लाई की खोज में लग जाते हैं और जैसे ही कोई दूसरी सप्लाई मिली, ये आपको बहुत आसानी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। अब इनके एडवांस हिडन पैटर्न्स को समझते हैं। नार्सिसिस्ट का ईगो बेहद फ्रेजाइल होता है। आप इनके सुधार के भाव से भी अगर इनकी छोटी सी गलती भी इनको बताते हो तो ये उसे भयंकर क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं। इनका ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाता है। जब कभी इनका असली चेहरा सामने आने लगता है तो ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, खुद को बिल्कुल बेचारा साबित करने लगते हैं। ये अपनी बनाई नकली इमेज से
इतने अधिक ऑब्सेस्ड होते हैं कि ये हमेशा बाहर से परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके अंदर भयंकर कैओस होता है। ये आपको इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। यू बिकम मेंटली एग्जॉस्टेड। दे यूज योर सीक्रेट्स एज वेपन। आपकी छोटी छोटी खामियां भी नोटिस करते रहते हैं, उन्हें एग्जागरेट करके और झूठ के साथ मिलाकर कहानियां बनाते हैं। आपके पर्सनल सीक्रेट्स जो आप इन्हें अपना समझकर शेयर करते हो, उन्हें ही आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है ट्रायंगुलेशन, मतलब ये तीसरों लोगों को बीच में लाकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है फ्लाइंग मंकीज। ये वो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट के लिए आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बिना सच जाने, बिना समझे। ये सोचते हैं ये नार्सिसिस्ट के दोस्त हैं, लेकिन असल में अज्ञानता में ये नार्सिसिस्ट के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि इनके ही जैसे लोग इनको नार्सिसिस्ट बनाते हैं, जो इन्हें बचपन से ही झूठा वैलिडेशन देते रहते हैं। फिर फ्लाइंग मंकीज के साथ मिलकर आपकी इमेज तोड़ी जाती है, आपको गलत साबित किया जाता है। झूठ अकेला कमजोर होता है, लेकिन जब अज्ञानता उसके साथ खड़ी हो जाती है तो झूठ बेहद घातक हो जाता है। अब आते हैं नार्सिसिस्ट के फिजिकल और इमोशनल मैनिपुलेशन पर। नार्सिसिस्ट की क्लोजनेस प्यार नहीं होती, ये करीब आते हैं और आप मासूमियत में जुड़ जाते हैं। ये फिर दूर हो जाते हैं और आप टूट जाते हैं। नार्सिसिस्ट यूज फिजिकल रिलेशन एज ट्रांजैक्शन। उनके लिए जब तक आप यूजफुल हो तभी तक कनेक्शन है। इस पूरे खेल में अगर आप साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली स्ट्रोंग नहीं हो तो आप खुद को खो देते हो, आप खुद पर ही शक करने लगते हो। नार्सिसिज्म का सही डायग्नोसिस तो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं। हम यहां केवल अवेयरनेस के लिए ये सब बातें बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप इनसे खुद को कैसे बचाओगे। तो इसके लिए अभी तक आपको जितने भी नार्सिसिक पैटर्न्स बताए गए हैं उनको ध्यान से पहचानना है। खुद को बेवजह ब्लेम करना बंद करना है, अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनानी है, जरूरत पड़े तो नार्सिसिस्ट से दूरी बनानी है। याद रखो, जो आपकी सच्चाई का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। अपने अस्तित्व को खोने से बचाने के लिए नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स को पहचानना बेहद जरूरी है। ध्यान रहे, मोह बांधता है क्योंकि मोह नितांत स्वार्थ है। प्रेम मुक्त करता है क्योंकि प्रेम परमार्थ है। शेष जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि है, और जिसकी जितनी दृष्टि है उसकी उतनी दृष्टि है। अब खुद से पूछिए, आप प्रेम में हैं या प्रेम के भ्रम में हैं? और कमेंट में लिखिए, मैं अपने अस्तित्व को चुनता हूं। और किसी मासूम की जिंदगी को नार्सिसिज्म से बचाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल शाश्वत बुधराज विदेह। धन्यवाद।